नमस्कार, आरबी न्यूज में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक पहुंचकर आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार की छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। शहीदों के अपमान करते हुए केंद्रीय यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाने का प्रावधान कर रहे हैं। क्या हमारे देश के क्रांतिकारी लोग इसी दिन के लिए शहादत देने का काम किए थे क्या? कि जो आने वाले समय में जो लोग सत्ता में बैठे वो देश में नफरत का माहौल पैदा करे, भेदभाव करे, छुआछूत करे। और मनुस्मृति है कि आप लोगों को पता है क्या है मनुस्मृति? और मनुस्मृति में 90% के लोगों का जगह क्या है? मनुस्मृति जो है देश के भारत के मूल निवासी यानी 97% लोगों को गुलाम बनाने का एक पुस्तक है। जिस पुस्तक में लिखा हुआ है सबसे ऊपर ब्राह्मण और उकरा से थोड़ा सा नीच कहिए या नीचे कह लीजिए क्षत्रिय और उससे थोड़ा सा नीच वैश्य। ये वैश्य नहीं जो ओबीसी में, ये वैश्य नहीं जो ओबीसी में आते हैं, वो वैश्य जो जनरल कोटे में आते हैं। चूंकि तेली कलवार सोई सोनार ये सब तो हम ही लोगों में आते हैं। और जो 90% के लोग हैं पिछड़े और दलित वो सभी शूद्र हैं और शूद्रों का अधिकार है सेवा करने का, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, जूता चप्पल पहनने का अधिकार नहीं है, नया वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। तो अधिकार क्या है? सेवा करने का। तो क्या 90% के लोग आज सेवा करने का विचार रखते हैं क्या? केवल हाथ हिलाने से हो जाएगा? आज शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस है। देश भर में उन्हें चाहने वाले, उन्हें मानने वाले, उन्हें समझने वाले लोग उनको याद कर रहे हैं। आप जानते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह आजादी की लड़ाई के एक ऐसे योद्धा थे जिनको आसानी से बर्दाश्त करना अंग्रेजों के लिए भी मुश्किल था और देश के अंदर तथाकथित अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले लोगों के लिए भी मुश्किल था। क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह ने कहा कि भारत को सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं चाहिए बल्कि भारत के अंदर जो पहले से शोषण पर आधारित व्यवस्था है इस व्यवस्था से भी मुक्ति चाहिए। ये लड़ाई, आजादी की लड़ाई के दौर में दो ही लोग ये बात कर रहे थे, एक शहीद आजम भगत सिंह और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं विशेष तौर से काराकाट के माननीय सांसद राजा राम जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने इकॉनमी में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस शहादत दिवस को मनाने का काम किया और हम लोगों को बुलाने का काम किया। मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा औरंगाबाद के सांसद हमारे बड़े भाई अभय कुशवाहा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ओबरा के माननीय विधायक हमारे मित्र ऋषि यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अपने बड़े भाई गो के माननीय विधायक भीम सिंह जी को आज याद करते हुए ये जो आयोजक जो शहीद भगत सिंह स्मारक प्रबंध समिति ने किया है परशुराम जी की अध्यक्षता में, वो काबिल तारीफ भी है।
समय की जरूरत भी है और आने वाले कल को दशा और दिशा दिखाने के लिए महत्वपूर्ण भी है। इस मंच पर हमारे काराकाट के माननीय सांसद श्री राजाराम सिंह जी भी मौजूद हैं और औरंगाबाद के माननीय सांसद अभय जी भी मौजूद हैं। हमारे माननीय विधायक महानंद सिंह जी हैं, अजीत कुशवाहा जी हैं, गोपाल रविदास जी हैं, फतेह बहादुर सिंह जी हैं, हमारे बड़े भाई भीम भैया हैं, डब्लू सिंह जी हैं, सुरेश मेहता जी हैं, मुनारिक राम जी हैं, नंदकिशोर पासवान जी हैं, जिला सचिव रोहतास भाजपा के, औरंगाबाद जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल अमरिंदर कुशवाहा जी भी हैं, मृत्युंजय सिंह जी भी हैं, पप्पू सिंह जिला अध्यक्ष कांग्रेस, रामचंद्र यादव जी जिला अध्यक्ष सीपीआई, कपिल देव सिंह जी जिला अध्यक्ष सीपीएम, श्री अनिल टाइगर जी जिला महासचिव राजद, अरविंद यादव जी जिला परिषद सदस्य, चंदन यादव जी विधायक प्रतिनिधि नवीनगर, प्रोफेसर श्रीनिवास जी वरिष्ठ नेता राजद, श्रीमती पूनम यादव जी, श्री उदय उज्ज्वल जी, श्री कुंदल वर्मा जी, श्री राजेश शर्मा जी, श्रीमती सोनम कुशवाहा जी पूर्व मुखिया, श्री नागेश्वर यादव पूर्व प्रमुख हंसपुरा, श्री राज किशोर जी पूर्व जिला महासचिव, श्री नथुनी पासवान जी, श्री चंद्रबा पासवान जी, श्री दुखन राम जी, श्री दिनेश राम जी, श्री सुरेंद्र गुप्ता जी, श्री वीरेंद्र मेहता जी, श्री कैसर निहाल जी, श्री मदन गोपाल जी, श्री कांता यादव जी, श्री अशोक कुमार जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री जितेंद्र बैठा जी, श्री कृष्णा सिंह जी, श्री विक्रम सिंह जी, श्री परीखा यादव जी, श्री देवराज सिंह जी, श्री रामेश्वर सिंह जी, श्री सीताराम सिंह जी, श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह जी, श्री अवध बिहारी सिंह जी, श्री राघव प्रसाद सिंह जी, श्री नर्मदेश्वर सिंह जी, श्री बुचुल सिंह जी, श्री सिद्धेश्वर राम जी, श्री तय्यूब अंसारी जी और यहाँ तमाम मौजूद एक कौनी की धरती पे कौनी में जमा हुए आप तमाम बंधुगण, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस के मीडिया साथीगण, आप सबका और तमाम लोगों का मैं इस मंच पे तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ साथ हमारे शहीद आजम के चरणों में पुष्पसुमन दे करके उनका भी अभिवादन करता हूं। इसके अवसर पर हमको संकल्प लेना है। एक भगत सिंह वो थे, राजगुरु सुखदेव, कि जो हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने फांसी का फंदा को चुना और इस देश को आज़ाद कराया। आज इस आज़ादी के बाद जो दिल्ली में बेईमान सरकार बैठी हुई है, हमारे इन महापुरुषों को, नाम को, उनके बलिदानों को खत्म करना चाहती है, तो मैं अपने नेता राजाराम जी को बधाई देता हूँ कि आपने इतनी बड़ा सभा कराया इस देश के महान सपूत को याद करने के लिए। इस कारवां को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और भगत सिंह जी के बलिदान को हम लोग बराबर याद करते हैं और इनके बताए हुए रास्ते पर आज हम लोग संकल्प लें और देश में जो दुराचारी, अन्याचारी, जो भी सामंती ताकत, फासिस्ट ताकत जो हमारे देश पर काबिज है, उसको हटाना है। भगत सिंह का जो मूर्ति स्थापित किया है, ये किसी के रहमो करम पर नहीं, जनता जहां कहीं भी भगत सिंह के मूर्ति स्थापित किए हैं, वो जनता ने स्थापित किया है। जनता के दिलों में आज भी भगत सिंह है और कोई सत्ता के द्वारा भगत सिंह का मूर्ति नहीं स्थापित किया गया है। आज जिस तरह से भगत सिंह के मूर्ति आप स्थापित किए हैं, भगत सिंह के सपनों का भारत अभी भी बनाना बाकी है। वैसा भारत बनाना है जहां गरीबों के ऊपर बुलडोजर न चले, वैसा भारत बनाना है जहां धर्म के नाम पर, भगत सिंह का सपनों का भारत वैसा था जहां धर्म के नाम पर एक दूसरे के बीच नफरत पैदा करने वाले ताकतों का कोई जगह नहीं मिलेगा। वैसा भारत बनाना है जहां किसानों को सम्मान मिलेगा, जहां मजदूरों को सम्मान मिलेगा,
बराबरी का दर्जा मिलेगा, जहां हरिजन कह करके दलितों को अपमानित नहीं किया जाएगा, वैसा भारत बनाना है। मैं समझता हूं कि भगत सिंह के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक बार फिर आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी सलाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज इस सभा के मुख्य वक्ता काराकाट के माननीय सांसद कामरेड राजाराम जी, औरंगाबाद के माननीय सांसद अभय कुशवाहा जी, और आजादी की लड़ाई में भगत सिंह ने जो सपना देखा था, उस सपनों को पूरा करने की दिशा में हम अभी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आज का सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो हमारी आजादी को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि हम अपनी आजादी को, अपना संविधान को, इस लोकतांत्रिक मुल्क को बचाने का, और मैं समझता हूं कि इस आयोजन के जरिए हमने यह संदेश देने की कोशिश किया है कि जो हमारे ऊपर जो खतरे हैं, इस खतरे को मिलजुल कर, एकताबद्ध होकर इसको दूर करना है और आज़ादी को बनाए रखना है, क्योंकि इस आज़ादी के जरिए हम सभी लोग यहाँ हैं। अगर ये आज़ादी नहीं मिलती, ये संविधान हमारा नहीं रहता, तो शायद हम लोग एकताबद्ध नहीं हो सकते। लेकिन समय का अभाव है, दबाव है, और हमारे दो मुख्य वक्ता यहाँ हैं, मैं उनको अपना समय देता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अच्छा कार्यक्रम अकौनी में रखा, और इस कार्यक्रम में हमें भी विशेष तौर से आमंत्रित करके बुलाने का काम किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। साथियों, बहुत तरह की बातें, सभी तरह की बातें करीब प्रमुख वक्ताओं ने आपके बीच रखा। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। हम एक बात के लिए और आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, वंदन करना चाहते हैं। चुनाव लोकसभा का हुआ, और चुनाव हुए तकरीबन 8 महीना बीत चुका है, और इस मंच के माध्यम से जाने या अनजाने बहुत सारे लोग जहां पर भी जिस भी रूप में हो हमें भरपूर मदद करने का काम किया, और एक रिकॉर्ड दर्ज करने का काम आपने औरंगाबाद में किया। उसके लिए हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अकौनी में भगत सिंह का शहादत दिवस होना है। तो मैं उत्सुकता पूर्ण आने के लिए बेचैन हो गया। वो अकौनी गांव, जहां से समझ लीजिए कि भगत सिंह की शुरुआत इस अकौनी गांव से शुरू किए हम लोगों ने, और समझते हैं अकौनी गांव के एक जनता के अंदर में क्रांतिकारी भावना है। तो सबसे पहले आज के शहादत दिवस पर उस अकौनी गांव के महान जनता को हमारी ओर से लाल सलाम